बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लाई हूँ आज, मैं पहला रोज़ा है जैसे कि, तो इस हिसाब से मैं लाई हूँ एक स्नैक जो कि है चिकन ब्रेड। तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें तैयार करनी है डो। तो हमने 2 कप लिया है मैदा, और हमें 2 ब्रेड बनानी है तो हमने 2 कप लिया है। आपको जितनी बनानी है आप उतने कप ले सकते हैं। मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया है, दूध, नीम गर्म दूध है ये, देख सकते हैं आप लोग। और आधा कप ही मैंने नीम गर्म पानी लिया है। और मैं इन दोनों को मिला के फिर गूंदूंगी आटे को। मैंने एक अंडा लिया है, इसको फेंट लिया था अच्छे से। और मैंने एक चम्मच मैंने ली है ईस्ट, मेरी इंस्टेंट ईस्ट है, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने ली है आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी। और ये मैंने लिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है। और मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करते हैं। ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल में डो बनेगी। आप लोग मेरी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा तो आपकी भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम 2 कप मैदे को हम डाल लेंगे छन्नी में। पहले हम इसको छान लेंगे ताकि इसके जो लम्स है, गुठलियाँ हैं, वो ना आए, वरना आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी, फूलेगी नहीं। तो मैंने इसके अंदर आइसिंग शुगर, चीनी पिसी हुई और बेकिंग पाउडर डाल के मैं इसको छान लूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने ईस्ट डाल रहे हैं और नमक डाल देंगे हम अपने इसके ब्रेड में। सूखा दूध ये डालना लाजमी है, इससे आपकी बिल्कुल सॉफ्ट डो बनेगी। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है मेरे, वो मैं मिला लूँगी अच्छे से। मैंने वेजिटेबल क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी अपलोड की थी कल, तो आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करें, मुंतहा फूड डायरीज़ के नाम से है। मैं इसके अंदर अंडा फेंट के डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसे। और मैंने पानी लिया है और उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था हाफ़ हाफ़ कप दोनों चीज़ें ली हैं। अब इन दोनों को मिला के, और नीम गर्म है दोनों, इसको अच्छे से गूंद लेंगे। मैंने हैंड अच्छे से वॉश कर लिए थे, आप लोग भी कर लीजिएगा। और ये हम इसको मिलाते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। आप ये स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप वीडियो को एंड तक वॉच करें, एंड तक देखें वीडियो को, जब आपको ये समझ में आएगी। बहुत इजी है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन जल्दी बन जाएगी। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि ताकि डो हमारी चिपके ना, क्योंकि हम इसको बहुत सॉफ्ट बनाना है हमें। और लाइक तो आपने मेरी वीडियो को कर ही दिया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैं दूध और पानी का जो मैंने मिक्सचर बनाया था, मैं वो डाल डाल के अच्छे से गूंद रही हूँ, देख सकते हैं आप। बल्कि अभी तो मिक्स कर रही हूँ सिर्फ। आप इसमें एक ब्रेड भी तैयार कर सकते हैं, बड़ी सी। मैं 2 तैयार कर लूँगी, नॉर्मल साइज़ की। और ये देख सकते हैं आप, मैंने मिक्स करके बाहर निकाल लिया। अब मैं इसको हथेली से गूंदूंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे गूंदूंगी मैं। बिल्कुल इसके अंदर मुक्कियाँ नहीं मारनी है, जैसे हम आटा गूंदते हैं रेगुलर वाला, वैसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। तो अब हम जल्दी जल्दी, देखिए मैं इसी से कर रही हूँ। यही स्टेप आपको भी करना है, वरना आपकी ब्रेड राइस नहीं होगी, फूलेगी नहीं। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया। ये आप लोग ये मत समझिएगा कि चिपक रही है तो ये अच्छी नहीं बनेगी, बल्कि ये थोड़ी सॉफ्ट ही होनी चाहिए। अब मैंने ये बाउल के अंदर मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। अब मैं इसको ढक के 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। 1 से 2 घंटे के लिए आप बेटर रिज़ल्ट के लिए 2 घंटे के लिए रखें, लेकिन आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं। आपकी ईस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कब वो राइज़ होगी डो और फूलेगी आपकी डो। ये मैंने इसको अच्छे से गर्म जगह पे रख देना है। आपको माइक्रोवेव ओवन में रख दें, कहीं पे भी रख दें, लेकिन उसको ऑन नहीं करना।
2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी मैं बेटर रिज़ल्ट के लिए। जब ये फूल जाएगी, जब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमने 2 से ज़्यादा है, मेरी 2 कप से ज़्यादा है चिकन फिलिंग के लिए। हमने चिकन लिए, बॉईल कर लिया था मैंने इसको, और इसके रेशे कर लिए हैं। 2 कप से ज़्यादा है मेरी, आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने धनिया लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। मैंने आपको बताया था बेकरी स्टाइल है, तो ये लास्ट में डलेगा। और 1 टेबल स्पून काली मिर्च लिया। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये मैंने 1 कप दूध लिया है। और ये गरम मसाले का पाउडर है 1 टीस्पून। एक मैं अंडा लूँगी, और मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज को चॉप्ड कर लिया है, जैसे ऑमलेट के लिए करते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने मक्खन लिया है। और मैंने 2 हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लिया था। और ये सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो चलते हैं हम फिलिंग की तरफ। सबसे पहले हमने पैन लेना है, उसके अंदर हम बटर डालेंगे, और पैन इसको पिघलाएंगे हम, और हम साथ में ही इसके ऑयल डाल देंगे, ताकि हमारा बटर जो है वो जल ना जाए, इसीलिए हम ऑयल डालेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन एंड तक वॉच करिएगा आप, क्योंकि फिर ही आपको समझ में आएगी। अब हमें प्याज को इतना करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। अब देखें ये हल्का हल्का पिंक हो गया है, तो मैं इसके अंदर मैदा डाल रही हूँ। मैदा डाल के आपको जल्दी जल्दी चलाना है, ताकि इसके लम्प्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। ये देखें, अब मैं इसको चूल्हे पे से उतार लूँगी। मैं फ्लेम बंद कर दें आप, या तो फिर मैं चूल्हे से उतार कर, देखें मैंने इसको उतार लिया है। अब मैं इसके अंदर दूध डालूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स करती जाऊँगी। अगर आप चूल्हे पे रख के ही कर लेंगे तो ये दूध बहुत जल्दी थिक हो जाएगा, और फिर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, डो सी बन जाएगी। वो हमें नहीं चाहिए, हमें लिक्विड सॉस की तरह चाहिए। तो अब हम इसके अंदर दूध डाल रहे हैं, और देखें अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने वापस से इसको चूल्हे पे रख लिया है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, जो हमने हरी मिर्चें काटी थी वो, और काली मिर्चें जो हमने पीसी थी वो डाल दी हैं। गरम मसाला पाउडर जो था वो डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, इस पॉइंट पे आप पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नमक भी डाल दिया मैंने। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं आप ये कितना लिक्विड है, अभी ये पतला पतला सा लग रहा है आपको। हमें इसको पकाते रहना है, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये थिक हो गया। अब मैं इसके अंदर चिकन जो मैंने बॉईल कर ली थी, रेशा कर लिया था, इसको ये मैं डाल दूँगी। वैसे इसमें ज़्यादा चिकन ही अच्छी लगती है, वैसे आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कितनी यूज़ करना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हरा धनिया डाल दिया मैंने इसके अंदर। आप इसके अंदर कोई वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैं इसको ठंडा कर लूँगी। बाउल में निकाल लिया है मैंने इसको ठंडा करने के लिए। और ये देखिए मेरी डो को राइस होते हुए 2 घंटे हो गए हैं, और ये कितनी फूल गई है, कितनी छोटी सी डो थी और ये कितनी बड़ी हो गई है। अब हम इसको निकाल रहे हैं। आपकी भी इतनी फूलनी चाहिए, अगर नहीं फूले तो आपकी डो अच्छी नहीं बनी, और आपको ब्रेड नहीं बनाना फिर, क्योंकि आपकी डो ख़राब हो चुकी है। आपको अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपकी डो अच्छी बनेगी। अब मैंने इसकी हवा निकाल दी है। अब मैं इसको, देखिए मैंने फ्लावर को थोड़ा सा डस्ट कर लिया था मैदे को। अब मैं इसके 2 पीस कर लूँगी। आप चाहें तो इसकी एक चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं, बड़ी सी। मैं 2 बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेकिंग ट्रे इतनी बड़ी है नहीं। अब देखिए मैंने इसको लंबा लंबा मैंने बेल लिया है, बिल्कुल ओवल शेप में। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगा दिया था। अब इसके अंदर आप अपनी पसंद से फिलिंग लगा सकते हैं, अच्छे से लगा लें आप इसके ऊपर फिलिंग।
देखिए मैं इसके अंदर फिलिंग लगा रही हूँ। आप चाहें तो इस पॉइंट पे चीज़, मोज़रेला चीज़, शेडर चीज़ भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मुझे इतनी पसंद नहीं है। अब देखें, इसको साइडों से कट लगाने जिस तरह मैं लगा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग। अब मैं साइड पे भी कट लगा रही हूँ। अब यहाँ भी हम वैसी ही कट लगा लेंगे, सेम। देखें मैंने लगा लिया। अब ये लास्ट का हम छोड़ देंगे इसकी पूंछ के लिए, क्योंकि हम फिश बना रहे हैं। बहुत इजी सी है। जल्दी से डो तैयार करें, फिलिंग तैयार करें, जब तक डो राइस भी हो जाएगी, और बेक कर लें बस। ये देखें मैं एक वहाँ से स्ट्रिप ले रही हूँ, एक यहाँ से, और ये देखें कितनी खूबसूरत बनती जा रही है। ये एक यहाँ से लेना है, एक वहाँ से लेना है, बस कुछ भी नहीं करना। इसी तरह कर लेंगे हम सब कुछ। मैं अब इसका मुंह बना रही हूँ। मैंने काली मिर्च लगा दी है इसका मुंह बनाने के लिए, और मैं इसके अंदर अंडा फेंट के लगा रही हूँ ताकि इसका नाइस गोल्डन कलर आ जाए। वैसे ही मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ तो इतना कलर नहीं आएगा, लेकिन ये पक जाती है, कलर की इतनी वो नहीं है इसके अंदर। तो ये मैंने एक बड़ी सी तैयार कर ली है। और मैंने आपको अगर ओवन में बनाना है तो आप 250 डिग्री पे बना लें, और 30 मिनट के लिए आप इसको बेक कर लें। और ये मैंने चूल्हे पे बना रही हूँ तो मैंने इसको गर्म कर लिया था। अब हम इसको 35 मिनट हम इसको बेक करेंगे, और आपसे मिलते हैं। और ये मैंने दूसरी डो भी तैयार कर ली है। सॉरी, मैं सीड लगाना भूल गई थी। आप तिल भी लगा सकते हैं, मैंने उस वाली में ऐड कर दी थी। इसमें मैंने कलौंजी लगाई है। तो ये मेरी पहली ब्रेड तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं पूरी पक गई है, लेकिन इसका कलर इतना ज़्यादा नहीं आया क्योंकि हमारे घर में सबको जल्दी हो रही थी खाने की, तो मैंने सोचा जल्दी से दे दूँ इन लोगों को। तो ये मेरी दूसरी जो ब्रेड थी मेरी तैयार हो गई है। और देखें इसका गोल्डन कलर कितना अच्छा आया। मैं इस पर ब्रश से मक्खन लगा रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये भी आप लोगों को लाजमी लगाना है। तो ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। तो देख सकते हैं आप कितने मज़े की लग रही है ये। और मैं अब आपको इसको काट के दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है ये। बहुत, मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन आप जल्दी जल्दी जाएँ और इसको ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें। और अल्लाह पाक आप सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक आप लोगों को हिम्मत दे। और इसी तरह मेरी वीडियोस पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, मुझे प्यार देते रहें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।